अब हनुमान जी महाराज का वही नियम सब श्रोता से कहें कि जाओ जाओ, उसके बाद अपने आप जाए। अब सभी श्रोता चले गए और प्रेत ने कह दिया था जो सबसे लास्ट में श्रोता बचे वही समझ लेना कि हनुमान है। तुलसीदास जी गए वहां पर और आराम से बैठ गए आसन जमा के। अब हनुमान जी सभी श्रोताओं को विदा कर दिए। अब तुलसीदास जी जाए नहीं। अब हनुमान जी इधर कहीं चक्कर लगाएं, कहीं उधर चक्कर लगाएं, ये श्रोता कब जाए, हम यहाँ ते जाएं। और तुलसीदास जी जा नहीं रहे। तो हनुमान जी तुलसीदास जी के पास पहुँचे और बोले क्या बात है, जाओ, अब तो हो गई कथा, अब क्या कर रहे हो यहाँ। तुलसीदास जी ने कहा हम क्यों जाएं, तुम जाओ। बोले हमें जाना होगा तब चले जाएंगे, पहले तुम जाओ। अब तुलसीदास जी जान रहे कि हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का नियम था कि जब तक सबको भेज ना दे तब तक जाते नहीं थे। बोले तुम जाओ, यहाँ कथा हो गई, अब कल आना यहाँ। तुलसीदास जी ने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हो। बोले हम नहीं जाएंगे, हम सबको विदा करके ही जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा अरे प्रभु क्यों अपना रूप हमसे छिपा रहे हैं, मेरी अखियां हैं तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासी हैं, तो आप दर्शन कराइए। तो हनुमान जी बोले कौन रूप छुपा रहा है, कोई नहीं रूप छुपा रहा है, आप यहाँ से जाइए। तुलसीदास जी कहने लगे अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप कुछ भी बोलो, लेकिन प्रभु आपको अपने रूप में आना पड़ेगा। अब मैं जानता हूँ कि आप हनुमान हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। सभी श्रोता वहां से गए, हनुमान जी अपने रूप में वहां पे प्रकट हो गए हैं। तुलसीदास जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए लालायित था, एक प्रेत ने बताओ तुम्हारे मुझे दर्शन करा दिए। कहने का तात्पर्य गांव के श्रोता नहीं निकल पाए, यहाँ पता नहीं किस भेष में आकर के भगवान बैठ जाएं और किस भेष में आकर के दर्शन दे दें। पता लगे आपके पड़ोसे में बैठ जाए, आप ना जान पाओ भाई। हाँ बोले भगवान को देखना है तो ऊपर रूपी घूंघट नहीं, अंदर रूपी जो आपके हृदय पे काला पर्दा पड़ा है इसको हटाना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। प्यारे वसुदेव जी ने एक एक दिन गिना, बालकृष्ण कितने 1 वर्ष के हो गए। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा जाओ मेरे लाला का नामकरण संस्कार कराओ। गर्गाचार्य जी ने मना किया। नामकरण संस्कार करने के लिए गए तो गौशाला में नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो माताओं की बहुत लोगों की इच्छा होती है कि जे चेक कर ले पंडित जी होशियार हैं कि नहीं है। तो यशोदा रानी ने अपना लाला रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपना लाला यशोदा रानी को दे दिया। बोले या बाबा की जरा परीक्षा लेके देख लो। अब जैसे गर्गाचार्य जी के सामने गौशाला में पहुंचे नामकरण संस्कार करवाने के लिए, तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा तो भगवान को देख करके अखंड समाधि लग गई। अब मैया जगा रही बार बार, अरे बाबा जी जगो जगो क्या हुआ है आपको, लेकिन बाबा जी आंखें नहीं खोल रहे। फिर मैया ने कहा अरे बाबा जी आंखें खोलो। मैया ने कहा अरे बुढ़वा मरना था तो अपने घर में मरता, यहाँ क्यों आकर के मर गया, हमारे ऊपर काय विपत्ति डाल दी। अब 5-10 मिनट बाद जब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो गर्गाचार्य जी के मुख से एक ही आवाज निकली, क्या। यशोदा रानी की तरफ उंगली उठाई है और कहा है श्रीराधे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणै आख्यास्यते रामेति बलम धिक्यात बलम विधु। ये जो यशोदा रानी की गोद में है वो रोहिणी का लाला है, और जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा रानी का लाला है। अब हजारों नाम बता दिए, इनका नाम कृष्ण होगा, माखन चोर होगा, चीर चोर होगा, बंसी चोर होगा, लेकिन यशोदा रानी को एक भी नाम अच्छा नहीं लगा। यशोदा रानी कहने लगी अरे बाबा क्या उल्टे टेढ़े नाम रखे जा रहे हो, कोई अच्छा जरा नाम रख दो जिसको मैं आराम से ले सकूं। बोले इनका नाम मदन मोहन होगा। बोले नहीं ये भी अच्छा नहीं है।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा रानी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपने आप से नाम रख लो इनका। तो यशोदा रानी कह रही हैं कि मैं अपने लाला को आज से पुकारूंगी कन्हुआ कह करके। मैया कभी भी गोविंद का कोई नाम नहीं लेती थी। मैया कहती थी या तो कान्हा कहती थी या तो कन्हुआ कह करके पुकारती थी। बलराम का नाम रखा गया। उसके बाद में गर्गाचार्य जी को भोजन कराया गया कि महाराज भोजन करके जाइए। गर्गाचार्य जी भोजन करने के लिए बैठे, थाली में भोग रखा है तो भगवान को भोग लगाया। ब्राह्मणों का नियम होता है, ब्राह्मण भोजन जब करते हैं तो भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करते हैं। तो भगवान को बुलाया है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अब भगवान को भोग लगाया है, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान बाही आंगन में डोल रहे थे धीरे धीरे। अब भगवान ने सोचा भक्त बुलाते रहते हैं, हम नहीं जा पाते, आज गर्गाचार्य जी बुला रहे, हम तो सामने बैठे हैं तो आज तो हमको जाना चाहिए। तो भगवान धीरे धीरे घुटमन डोल करके गए गर्गाचार्य जी की थाली में। धीरे से भगवान ने मुंह लगा दिया, खाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही खाने की आवाज आई, भाई चपचपाने, कोई भोजन करते हैं फिर देखो लप लप ऐसे आवाज करते हैं, ऐसे भोजन करना चाहिए। तो मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए। तो किसी के मुख से आवाज, अब कृष्ण कन्हैया धरी के लो माखन भोग ऐसे चाट रहे, पूरा मुंह ले थन। अब जैसे ही धीरे से आवाज आई तो गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल के देखा, अरे राम राम, अरे यशोदा रानी, देखो तेरे लाला ने मेरा सब भोजन जूठा कर दिया है, अब तेरे घर में मोह को भोजन नहीं करना है, मैं तेरे घर से चला हूं। अब यशोदा रानी सोचने लगी यदि ब्राह्मण मेरे घर से गुस्सा होकर के चला गया तो कितनी बड़ी क्षति होगी। तो हाथ जोड़ लिए, अरे ब्राह्मण देवता एक बार माफ कर दीजिए, दूसरी बार भोजन बना लो और ग्रहण कर लो, लाला है गलती हो गई। तो पंडित जी भी दयालु थे, पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भोजन लगाया है, फिर भगवान को बुलाया है, हे गोविंद मैंने मोहन भोग बनाया है, मैंने भोग बनाया है, प्रभु तुमको यहाँ पे बुलाया है, मैंने प्रभु तुमको बुलाया है, स्वीकार भेंट कर जाना, चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इन्होंने भोग लगाया, भगवान गए, धीरे धीरे फिर भोजन की थाली में मुंह मार दिया। फिर आवाज पहुंची, फिर अरे यशोदा रानी, तेरे लाला ने मेरा फिर से भोग जूठा कर दिया, अब तो मैं तेरे घर से चला। प्यारे क्या हुआ, गर्गाचार्य जी जैसे चले, यशोदा रानी ने एक चांदी की सेंट उठाई और कहा आज कन्हैया तेरी खैर नहीं। और कभी कभी माताएं गुस्सा हो जाए तो
हमारी तो वैसे कभी मार पड़ी नहीं है, लेकिन हमने खाते एक दो लोगों को देखा, पता घुटना लेंगी और इसमें दबाएंगी पैरों में और वैसे कोई नहीं मारेंगी बच्चे की पीठ पे। अब बताओ उसकी क्या हालत होती होगी। यशोदा रानी ने चांदी की सेंट उठाई और कन्हैया के पीछे पीछे दौड़े तो छोटे छोटे गोपाल दौड़ते जा रहे हैं, पकड़ करके भुजा गेट के अंदर जाकर के फेंक दिया, जैसे ऐसे बोरी बोरा फेंकते हैं। अब कुंडी लगा दी। पहले जमाने के जो गेट होते थे एक गेट में कुंडी रहती थी, ये हत्ता वाला नहीं चलता था, सांकड़ चलती थी जिसको अपनी भाषा में बोलते। अब फेंक दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर से मोहन भोग बनाया और भोग लगाने को किया तो क्या हुआ, गर्गाचार्य जी ने सोचा देख आए जा करके कहीं चोट चपेट तो नहीं लग गई है, छोटा ही लाला है। अब चोरी का काम चोरी जैसे हो गए। अब एक गए, इन्होंने जल्दी जल्दी में कुंडी खोली, एक गेट में कुंडी देखा तो नारायण भगवान पंथी मारे आराम से बैठे हुए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी देख करके बोले देखो कितना दुष्ट बालक है, अभी भी सुधरा नहीं है। अब भगवान मन में कह रहे हैं यदि तुमने हमको बुलाया तो मैं आऊंगा जरूर। अब इन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, आगे का पल्लू गेट का पीछे कर दिया और पीछे वाला आगे कर दिया, मतलब एक गेट लगा रह गया और एक हिस्सा खुला रह गया। भोग लगाया भगवान को, हे प्रभु आइए। अब भगवान मन में बैठे बैठे सोच रहे ये बाबा पहले तो बुलाता है, बाद में मैया से शिकायत लगाता है, और इस बार यदि बाबा मुझे नहीं बुला रहा होता तो ये गेट खोल के हमारा क्यों गया। फिर मैया ने भाई गेट बंद कर दिया है, यदि इसने मुझे नहीं बुलाया होता तो गेट क्यों खोल के गया। भगवान फिर गए, धीरे धीरे पहुंचे हैं, भगवान ने फिर से भोग जूठा कर दिया। अब तो मैया इतनी क्रोधित हुई, चांदी के सेट लेकर के आई, कन्हैया को जैसे मारने को हुई। अब भगवान सोच रहे अब मुझे यहाँ बचाएगा कौन, बलराम भैया भी छोटे, वो बचा नहीं सकते हैं, और ये बाबा तो हम पे रिसाना हुआ बैठा हुआ है, इसकी शरण में जाएंगे तो भी नहीं बचने वाले, और मैया तो पहले से आंखें लाल लाल की है। छोटे बच्चों को खाने पीने की बड़ी इच्छा रहती है। अब जैसे ही चांदी की सेंट उबाई तो चतुर्भुज रूप नारायण में छोटे से ही भगवान और गर्गाचार्य जी को भगवान ने अपने दिव्य दर्शन करा दिए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। दिव्य दर्शन करा दिए, देखा है रूप, जैसे ही चांदी की सेंट पकड़ ली, ए मैया रुक जा। मैया ने कहा बाबा पहले शिकायत लगावे बाद में रोक देता है, क्या बात है। ए मैया तेरा लाला नारायण का अवतारी है, तू इसको नहीं मारेगी अब, और जितना इसने भोग जूठा किया है सारा भोग हमें दे दीजिए, सब हम अपने गांव में जाकर के बांट देंगे। अब सब बांध करके ले जाते हैं। गर्गाचार्य जी को भगवान ने दर्शन कराया। पहला संस्कार नामकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि हुए। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। कभी कभी मेहमान जाते हैं घर पे, राधे इसको इको ज्यादा फ्लो है का, थोड़ा मामूली इसको कर दो। कभी कभी मेहमान घर पे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो घर वाले भाई से तो कोई मिठाई ठाई मंगवाते नहीं हैं, तो मेहमान जाते हैं तो विशेष कर मिठाई मंगवाई जाती है, और छोटे बच्चों से कहा जाता प्लेट सजा करके दे आओ, जा करके मेहमान बैठे हैं बाहर दे आओ, और बच्चा देने के लिए जाता है। और कोई कोई मेहमान बड़े गट्टेल होते हैं, कैसे, अब छोटा बच्चा खड़ा रहता है तो उसको लालसा लगी रहती है कि ये मेहमान खाएगा, अंत में एक दो पीस हमारे लिए छोड़ जरूर देगा, अंत में एक दो पीस हमारे लिए छोड़ जरूर देगा। अब क्या हुआ, अब मेहमान कोई कोई ऐसे गट्टेल होते हैं भाई पूरी प्लेट ही हो साफ कर जाते हैं। अब बच्चा खड़ा रहता है सामने, अब कोई कोई मेहमान प्लेट साफ कर जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं, और बाद में वो बच्चा खड़ा रहता है गेट पे, इधर उधर देखता बचाएगा बचाएगा, और वैसे ही क्रोध में बैठा रहता है, और बाद में प्लेट उठाएंगे, लो बेटा घर में जाकर के प्लेट रखाओ, उसी बच्चे को प्लेट दे देंगे कि जाकर के तुम रखाओ। अब वो प्लेट तो ले लेता है, और मन में क्या कहता है जब प्लेट और चबाई खाए जाते इसे ही खाए छोड़ दो, इसे उस चबाई खाई जाते, भाई तुमसे एक पीस नहीं बचाई जा रहो भैया लोग।
और माताएं लोग हो, अगर कहूँ जाइयो तो प्लेट में एक दो पीस छोड़ जरूर दियो ना, बिस्कुट सबरे चबाई जाओ हो, थोड़े बहुत छोड़ दियो का। छोटे छोटे बच्चे मैया वैसे मंगवाती नहीं है, और जब मेहमान जाते तो कोई कोई ऐसे होते, सबकी बात नहीं कर रहे। बोली भागवत भगवान की। भगवान ने जाकर के भोग जो उठा किया। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं और ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। मैया तालियां बजा रही है सजा करके, भगवान नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। हरि बोल। मेरे कान्हा को क्या अच्छा लगता है, दूध न भावे लाला दहियो न भावे, दूध न खावे लाला दहियो न खावे। कन्हैया को ना तो दूध अच्छा लगता है, मैया दूध पिलाए वो भी ना खाए, और ना तो दही अच्छी लगती है। अच्छा क्या लगता है फिर? हाय दूध न भावे लाल दहियो न भावे, दूध न खावे राधे दहियो न खावे। अच्छा क्या लगता है? माखन मिश्री को बड़ो ही खबैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खबैया। हरि बोल। और सालन ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सालन ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। कन्हैया मैया साल देती है ओढ़ने के लिए, साल भी नहीं ओढ़ते हैं। दुसाला देवे तो दुसाला भी ना ओढ़े, फिर ओढ़ते क्या है? सालन ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सालन ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। काली कमरिया को बड़ो ही उड़ैया, काले कमरिया को बड़ो रे ओढ़िया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की राधे। हरि बोल। हरि बोल। और हाथ धोती न बांधे लाला फेटा न बांधे, धोती न पहले लाला पहठान बांधे। धोती न बांधे लाला फेटा न बांधे, धोती न पहने लाला पहठान बांधे। धोती भी नहीं बांधता है और फेटा कहो मोर मुकुट पे फेटा भी नहीं बांधता है, तो ये बांधता क्या है फिर? हाय मोर मुकुट को पहनता क्या है? मोर मुकुट को बड़ो ही पहिरैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल।
हरि बोल। राधे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। धोती न बांधे लाला भेंटों न बांधे, और मोर मुकुट को बड़ो ही पहिरैया, नाचे नंदलाल। आज प्यारे भगवान मैया तालियां बजाती है, भगवान नाचते हैं, और ये दृश्य गोपियां छिप करके अपने घर से देखती हैं। ये दृश्य गोपियां छिप करके अपने घर से देखती हैं। एक बार भगवान के मन में विचार आया, बाल गोपाल ने अपनी सखा मंडली इकट्ठी की, कहा चलो ब्रजवासियों के घर में माखन की चोरी करते हैं। सीधामा सबसे छोटा सखा है, भगवान से कहता है, एक नैया एक बात बता, तू माखन की चोरी करेगा, तेरे घर में कितना माखन होता है पता है तुझे? ले कितना माखन होता है? बोले 9 लाख गैया नंद बाबा के। कितनी गैया? 2-4 नहीं थी, 9 लाख। और जिसके घर में 9 लाख गैया हो उसके घर में माखन दूध दही कितना होगा? लेकिन वही जमाना में डेयरी एरी नहीं हो चलती थी, जितनी डेयरी रही यहाँ पीछे। सवेरे देखो कहूँ कमंडल कहूँ बाल्टी, हम तो एकदम सोची एकदम बैठ जाए डंडा लेके यहाँ पे, और सबके बाल्टी लोटा अपने थे जमा करवाओ जाए। ऐसा करी ही नहीं, चिंता न करियो प्यारे। 9 लाख गैया नंद बाबा के, 9 मन माखन हो। 9 मन माखन होता था, फिर भी ये गोविंद दूसरे के घर में चोरी करने जाता था। सीधामा से बोला, चोरी करने चलेंगे, अपनी मंडली का नाम क्या रखेंगे? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, ये नाम रहेगा। बोले चलो। बोले चोरी कहाँ से बच्चा सीखता है? डकैती अपने घर ऐसे सीखती। हाँ, पहले अपने घर में करेगा, और बच्चा बिगाड़ने बनाने का 100 में 90% तुम लोगों ने गिराए कह रहे माता लोगों को हाथ वो होती पूरा। एक बार चोरी करेगा तो बच्चा कहेगा मम्मी एकदम पापा ना बताइए ना, हाड़ फाड़ डाले जाए हमारे हो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एक बार छुपा ली बिटिया और लल्ला गलती छुपाई लो, बस उनको पैर आगे की ओर बढ़ जात। अच्छा चोरी करने जाओ, चाहे चोरी करने जाओ चाहे चोरी करने वाले के साथ में चले जाओ। भगवान चोरी करने जाते थे, ग्वाल वाल साथ में जाते थे। अब तुम कहो पंडित जी हम चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी वोरी कोई करने वाला हो तो उसके साथ में चले जाते हैं कभी कभी। मतलब अपराध के उतने ही अधिकारी तुम हो। चोरी वाले के बाद में हाड़ फाड़े जाएंगे, पहले साथ में जा लेके फाड़े जाते हैं। भगवान से कहा सीधामा ने मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा ए भैया चल, तो अपने घर में खाने पीने की चोरी नहीं करते। बचपन में देखो मैया लोग मिठाई डुका करके छिपा करके रख दे, तो बच्चे इतने उत्पाती होते थे वो ढूंढ करके खोज करके खा जरूर जाते थे। और इस समय आधे लोग ऐसे हो बैठे हुए जिनने खाई जरूर हुई, हमने खुद ही खाई चुराई खूब हो, अब मिठाई नहीं खाते हैं ज़्यादा। प्यारे क्या हुआ, भगवान गए घर में चोरी की, कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। किसी पे तो मैया ने पकड़ लिया, इतना मारा, रोते रोते आया, अरे कन्हैया मेरे से चोरी करवाता है, देख मैया ने मेरी पीठ लाल कर दी है मार मार करके, मैं अब चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम सबन के साथ में अब चलूंगा। भगवान चोरी करते हैं। एक बार गोपियों ने झुंड बनाया है, सासू माँ ने कह दिया जाकर के कन्हैया की शिकायत करके आओ, ये चोरी करता है, मैं जाऊंगी तो लंबी चौड़ी बढ़ जाएगी, देखो मैं सुनने वाली हूँ नहीं किसी की, इसलिए बहुओं से कह दिया तुम जा करके शिकायत करके आओ। तो गोपियाँ पहुंची हैं और मैया से कहती है मैया
बस्सान मुंचन क्वचित समय। ए मैया तेरा लाला इतना उत्पाती है, बछड़ा छोड़ करके चला आता है, गाय बछड़े को दूध पिला जाती है। अच्छा तो क्या हुआ, तुम्हारा एक काम और हल कर दिया। बोले कौन सा? बोले तुमको बछड़ा खोलना नहीं पड़ता होगा। बोले नहीं, क्वचित समय क्वचित अग्रे असमय, मतलब समय से नहीं असमय छोड़ करके चला आता है। मतलब शाम गोधूली बेला धोने की है तो पता लगे दोपहरे में छोड़ करके चला आया है। क्रोश संजात हासा, जब आते कुछ कहो तो क्रोश करता है, यानी क्रोध करता है, डांटता है, फटकारता है। और मैया स्तेयम स्वाद्वत्यद दधिपया कल्पितस्तो योगई, मटकी चाहे जहां छिपा करके रख दो, लेकिन एक खोज जरूर लेता है। मैया पहले तो ये तेरा लाला खुद खावे, बाद में खुद खा करके ग्वाल वालों को खिलाए, पिया के ग्वाल वाल भी हाथ में माखन ले, और खा करके जब पेट भर जाए तो सूंघ करके कहीं तो माखन सड़ा हुआ है फेंक के और चले जावे। बताओ ऐसे तेरे ग्वाला है मैया, ये तेरे ऐसा लाला है। और मैया मैं तो देख करके दंग रह गई। मरकान भोक्षण बंदर, मरकान यानी मरकट बंदर कहते हैं। मरकान भोक्षण विभजति, आवाज लगाता है तो बंदर दौड़ते हुए चले आते हैं। मैया ग्वाल वाल सखा है, बंदर आके आ जाए, बंदर भी माखन खाएं, और बाद में जब खा ले तब मटके को फोड़ करके आंगन में लेस करके चला आए, ताकि जो भी गोपी इसमें प्रवेश करे वो कम से कम गिरे तो पटक तो लगे अच्छी खासी। सचेन्नाति भाण्डम भिनन्ते द्रव्यालाभे ग्रह कुपितो या तो प्रकृष्टो कान। ऐसा तेरा लाला है मैया, या को तू समझा ले। हाय मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। रास्ते में जाऊं तो ये रास्ते में मेरा बंधन लगाए, रोकी राह करी कर जोरी, मटकी मेरी तोड़ी। और इसको मना करो, यदि उंगली दिखाओ तो क्या करता है? अरे मेरी बहिया रे डारी रे मरोड़, यशोदा तेरे लाला ने। ऐसा तेरा लाला है मैया, या कुछ समझा लो। मैया ने आवाज लगाई, क्यों रे कन्हैया? जी मैया, तू इन गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाता है क्या? ए मैया तू इनकी बात में क्यों आ रही है? चोर नाम मेरो धरे, जान करके चोर नाम रखती है। हो बन देवे मेरो ब्याह। मैया ये सोचती हैं इस कन्हैया का विवाह नहीं हो, ये कुमारा ही रह जाए, इसलिए चोर नाम रख रही हैं। चोर नाम मेरो धरे, हो बन देवे मेरो ब्याह, ब्याह नहीं होने देंगे। मैया जैसे कन्हैया की ओर देखे, जी बच्चा यहाँ बहुत बातें कर रहे हैं, इनको शांत करो जा करके। मैया जब कन्हैया की ओर देखे तो कन्हैया एकदम शांत पड़ जाए, और जैसे ही मैया की नजर कन्हैया के ऊपर से हटे तो गोपियों की तरफ आंखें दिखाएं। गोपियों आज शिकायत कर लो, कल यमुना तट पे तुम मिलोगी, वहां हम तुमको देखेंगे। अब गोपियां घबरा जाएं, ए मैया दिखियो कैसे आंख दिखावे। ऐसे गोपियां शिकायत करवे। एक गोपी थी प्रभावती नाम की, उसने कहा कन्हैया सबके घर में चोरी करता, कभी मेरे घर में आकर के चोरी करे। ग्वाल वालों के कानों में बात पहुंच गई। अब इसने मटकी टांग दी, मटकी में एक घंटी बांध दी कि जब ये गोपाल मटकी को उतारेगा तो घंटी बजेगी, इतने में मेरा इसको मैं पकड़ लूंगी और रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगी। रात्रि का समय भगवान उसी गोपी के घर में प्रवेश किए और इधर उधर माखन को खोज रहे, कहीं माखन दिखाई ना दे। तो देखा छींके के ऊपर मटकी टंगी हुई है, बहुत ही ऊपर है। 2-3 बार उचकारी मारी, पहुंचे नहीं। ग्वालों को बुलाया है, अय ग्वालों जरा तुम घोड़ा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। सबको झुका दिया, उसके ऊपर चढ़े फिर भी नहीं पहुंचे। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर द्वारिकाधीश खड़े हो गए। अब श्री दामा सबसे नीचे।
घोड़ा बना हुआ है। उसने सोचा देखो मटकी इतने ऊपर बंधी है तो गड़बड़ कुछ ना कुछ है, और अगर थोड़ी सी खटपट दिखाई देगी तो नीचे हूँ तुरंत सटक जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं, और फंसेंगे तो ये माखन चोर हम बच जाएंगे साहब। अब कन्हैया ऊपर गए तो क्या देखा, मटकी में घंटी बंधी हुई है। तो आवाज लगाई, ऐसी दामा या मटकी में घंटी बंधी है, मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। सीधामा बोला अभी भी समय है, निकल चलो यहाँ से, नहीं फंस जाओगे। कन्हैया बोले नहीं, इसने धौंस दी है कि मेरे घर में कभी चोरी आकर के दिखाए। भगवान घंटी से बोले ए घंटी बजेगी तो नहीं, तो घंटी ने धीरे से खोपड़ी हिला दी, नहीं बजूंगी। भगवान ने फिर से कहा ए घंटी तेरे मेरी कसम है बजना नहीं। फिर घंटी धीरे से हिल गई, नहीं बजूंगी। भगवान ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। बड़ी तेजी से हिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी में हाथ डाल दिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान ने भोग लगाया, घंटी टन 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 बजने लगी। अब जैसे घंटी बजी, भगवान ने कहा अरे क्यों बजी है? बोले कन्हैया तुमने माखन निकाला, मैं नहीं बजी, लेकिन जब भगवान भोग लगाते तो घंटी का बजना तो अनिवार्य ही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब घंटी जैसे ही बजी, तब तक क्या हुआ, अरे घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी, वो घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। हरि बोल। प्यारे घंटी बजी है, वो गुजरी महलों में तुरंत घुसी है, देखा कन्हैया ऊपर है, अरे पकड़ गया चोर आज। अरे घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। लेके गगरी देखो लेके गगरी, लेके गगरी देखो लेके गगरी। घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। आए घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। हरि बोल। राधे घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। प्यारे क्या हुआ, गुजरी घुसी है तो जितने ग्वाल वाल नीचे थे, जैसे गेट खुलने की आवाज हुई है तो क्या हुआ, नीचे वाले ग्वाला फरार और ऊपर एक गोविंद भगवान लटके हैं। ग्वालों ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ग्वालों रुको रुको रुको। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुम जल्दी इससे निपट के आ जाना, क्योंकि ये जान रहे हैं आज विपत्ति तो आने वाली है। और अभी अभी बड़ी सुंदर झांकी भी आएगी, यहाँ झांकी की व्यवस्था है, दिन में भी खूब झांकी देखो। बोले भागवत भगवान की जय। प्यारे क्या हुआ, गुजरी घुसी है तो भगवान ने देखा, भगवान देख करके हर्षित हो गए हैं। प्यारे क्या हुआ, भगवान से कहा नीचे उतरो। अब भगवान थर 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 कांप रहे हैं, मुख से आवाज ना निकले। तो गुजरी ने कहा चोरी कर रहे, तेरी मैया कहती है कि चोर को पकड़ करके दिखाओ, आज तो पकड़ा है, चोरी कर रहा है। भगवान बोले चोरी नहीं की, तो तेरे मुख में माखन कैसे लगा? बोले वो चींटी चींटी चढ़ गई थी तो चींटी को मैं हटाया, इसलिए हाथ से लग गया। उतर, बाह पकड़ी। अब भगवान कह रहे मटकी पे लटके हैं, बाहें दर्द कर रही, अरे गोपी पहले उतार तो गोपी बोली चोरी भी तू कर, माखन भी तू खा, और उतारने के लिए भी तेरे को मैं उतारूं। अब गोपी ने गोद में लेकर के उतारा, इसकी भुजा पकड़ी और मैया की ओर जा रही है। अरे मैया
तेरा लाला चोरी करता है। धीरे धीरे भगवान जा रहे थे, पहले की गोपियां बड़े लंबा लंबा घूंघट लगाए थी, और जब हम झांकी बताएंगे तभी लेकर के आए, तब तक रूम में झांकी को ले जाएं अगर यहाँ खड़ी हो तो, ठीक है। बोले भागवत भगवान की जय। प्यारे कथा पे सब लोग ध्यान देंगे। प्यारे क्या हुआ, इधर से भगवान लिए जा रहे हैं। भगवान ने देखा रास्ते में उसी गोपी का बेटा खड़ा हुआ है, तो भगवान ने आवाज लगाई। भगवान ने कहा देखो तेरी मैया पकड़े लिए जा रही, मेरे पेट में भूखना है और तेरी मैया जबरदस्ती कह रही है कि भोजन करो भोजन करो। तो गोपी का बेटा बोला मेरे पेट में बड़ी तेजी से भूख लगी, मुझे भेज दो। तो आज प्यारे क्या हुआ, गोपी घूंघट लगाए। भगवान ने कहा गोपी से, गोपी तेरे को नेक भी दया आती है कि नहीं आती है? बोले बहुत दया आवे। तो ऐसा कर तू मुझे छोड़ दे, मेरा हाथ ये वाला छोड़ दे, दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। इतने में क्या हुआ, गोपी ने घूंघट लगा रखा था, भगवान ने बालक को बुलाया है और उसी के बालक का हाथ पकड़ा दिया है। और जैसे पकड़ाया है तो भगवान तो वहां से फरार हो गए और गोपी मैया के दरवाजे पे पहुंची। मैया से बोली, ए मैया तेरा कन्हैया चोरी करता है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। मैया यशोदा सुन ले पुकार, और कान्हा ने धर दई शर्म उतारे, और मटकी तोड़ी है मेरे माखन की, चूनर फाड़ी है मेरी रेशम की। झट चूड़ी पकड़ता ए भैया, बात माने न मेरी कन्हैया। देखो अपने लाला को पकड़ रखी है और जैसे पहुंची मैया को आवाज लगाई। अब भगवान पहले से जाकर के पालने में सो गए। आवाज लगाई, ये मैया लाला को देख, अपने में पकड़ करके लाई। मैया बाहर निकल करके आई तो मैया ने देखा इतना लंबा घूंघट लगा है और खुदाई के छोरा को पकड़ रखी है। मेरे लाला को दोष लगावे, दोष लगावे ग्वालिन मेरे नंदलाल पे, और खुद का ही लाला पकड़े घूंघटा लगाई के। मैया ने कहा अरे गुजरी जरा घूंघटा खोल करके देख। मैया ने कहा, गुजरी कहती है घूंघटा खोल करके क्या देखूं? देखो तो तेरा ही लाला है। जैसे इसका घूंघट खोला है तो इसने देखा, अरे दारी के, ए तू कहां से आ गया? बोले मैया मोए तो पतो थो कि तू भोजन कराए के ताए लिए जा रही है, या तो मैं कन्हैया को छुड़वा करके मैं तेरे साथ में आ गया हूँ और तू तो यहाँ शिकायत करवे के ताए आई है। मैया ने तब तक आवाज लगाई, अरे कन्हैया। कन्हैया नाटकी राम आंखें मिलमिलाते हुए आ रहे धीरे धीरे। क्या है मैया, सोने भी नहीं देती हो? देखो कितना झूठ दोष लगावे छोरा पे, तेने चोरी भी नहीं की फिर भी चोरी का दोष लगा रही है। मैया ने गोपी को डांट फटका करके भेज दिया। ऐसे ऐसे भगवान लीलाएं करते। भगवान ने ब्रज का माखन बहुत खाया। एक दिन भगवान ने सोचा है कि ब्रज का माखन तो मैंने बहुत खाया है, आज ब्रज रज खा करके देख लूं। बहुत से वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो वृंदावन में चप्पल तक नहीं पहनते हैं, भाई ऐसे ही घूमते हैं ब्रजरज। मथुरा से ब्रजरज प्रारंभ हुई तो वहीं से अपने पादुकाओं का त्याग कर दिया, वहां पे ऐसे घूमते हैं। बहुत से लोग कहते भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी नहीं खाई थी, भगवान ने ब्रज की रज खाई थी। वृंदावन में एक राधा वल्लभ जी का मंदिर है जो बांके बिहारी से भी पहले का मंदिर है। वृंदावन में जो राधा वल्लभ जी का है वो बांके बिहारी से पहले का भी मंदिर है, सबसे पहले वही था। वहाँ एक संत जन बैठते हैं तो एक थैली में ब्रज की रज लेकर के बैठते, तो जो भी उधर से निकलता है तो उसको ब्रज की रज दे देते हैं, लो इसको ग्रहण करो। भगवान यमुना जी के किनारे खेल रहे थे तो क्या हुआ, खेलते खेलते भगवान ने छोटा सा मिट्टी का डेला लिया और गटक गए धीरे धीरे। वो नहीं छोरा गोविंद चाचा का उस दिन खा रहा था बैठे बैठे, छोटे बच्चा। अच्छा मिट्टी छोटे बच्चन का अच्छी हो लगता वो बहुत,
ये पहले ज़माने में चूल्हे चलते थे तो चूल्हे की जो किनारे वाली मिट्टी नहीं रहती है लाल लाल वाली, उसको खा करके कभी देखना कितना स्वाद आता है। उसमें आता है, उसमें स्वाद बहुत। हम तो आधो आधो चूल्हो फोरी खाई गए हो। मम्मी के पास में बैठे रहे आग तापते तापते, और जैसे ही देखें इनकी इधर उधर नजरिया चाकू पास में लेकर ऐसे ऐसे खोद करके, और चूल्हा धीरे धीरे आधा साफ हो गया। मम्मी कहे रोज चूल्हा है पता नहीं क्यों घट रहा है। अब हम चुपचाप खड़े, हम क्या बताएं कि चूल्हा हमारे पेट में जा रहा है धीरे धीरे। तो चूल्हे की मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है, छोटे बच्चों को ऐसी मिट्टी। अब छोटे से कन्हैया मिट्टी को लिया, गटक से रख ली। एक ग्वाला ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया रुक, मिट्टी खाई है तेने? तू माखन खावे मैंने मैया ते नहीं कही, तू अनेक लीलाएं करे मैया ते मैंने नहीं कही, लेकिन आज तेरी शिकायत अवश्य मैं करूंगा। भगवान बोले क्या करोगे? बोले तैने मिट्टी खाई है। भगवान कहने लगे मिट्टी खाई है तो क्या हो गया, मैंने ब्रजरज खाई है। ग्वाल वाल बोले जाकर के मैया से तेरी शिकायत अवश्य करूंगा। ग्वाल वाल मैया के पास पहुंचे हैं, बोले मैया कन्हैया को समझा लो। नहीं, अभी तो ये मिट्टी खाया, थोड़े दिन बाद ये कमला पसंद खाएगा, फिर रजनीगंधा खाएगा, फिर फिटनी तमाकू खा। ओ कितो पंडितों की आदत हो दिखाई वे। अब जैसे तलब तो होते ही, जैसे मंच बैठे, अब यहाँ पे मंच बैठे हम तमाकू खाइबो चाहे तो कैसे खाई सकत? टेक्निक हम बताई रहे कैसे खाई सकत। एक पंडित जी को तलब लगी थी तमाकू खाने की। अब भाई बैठे, अब उनको मंच पे तलब लगी कि तमाकू कैसे खाएं। तो धीरे से उन्होंने पुड़िया चौकी के नीचे यहाँ तमाकू धर के हम रख ले पुड़िया, इस पर तो क्या जानोगे तुम लोग। और धीरे से पुड़िया रखी, तो जैसे ही उसको रगड़ी जाती है, पहले पता नहीं क्यों रगड़ी जाती है प्यारे, तो रगड़ा। तो धीरे से पंडित जी ने कीर्तन चालू करवा दिया, रघुपति राघव राजा। अब नीचे कीर्तन चल रहा है और नीचे तमाकू रगड़ी जा रही। क्यों पवन ऐसे रगड़ी। अब जब उसको ऐसे ऐसे फेंटने की बारी आती है तो क्या करें? तो भक्तों से कहा तुम तालियां नहीं बजाते हो बिल्कुल भी, ताली बजाओ। अच्छा, पतित पावन सीतारा। अब नीचे जब खूब उसे फेंट लिया और धीरे से जब ऐसे ऊँट उठाओ तो ऐसे ऐसे ओट उठा करके रख लेते हैं। अब जब तम्बाकू खाओगे तो थूक लार बार भागवत पे वहीं गिरते गिरते गिरते। अब एक बच्चा उत्पाती सामने बैठ जाए, पंडित जी मंच से उतरे, बोले पंडित जी कथा बहुत बढ़िया कहते हो लेकिन थूकते बहुत हो तुम भाई भागवत पे। पंडित जी बोले मूर्ख, तू कथा का आज तक मतलब ही नहीं समझा है। हम थूकते थोड़ी ना है, हमारे मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती है। बड़े सच्चे दरबार की। अब वो बेटा मम्मी के पास गया, ए मैया भाई पिताजी की अस्थियां जो रखी रहे तुम कहो गंगा जी में प्रवाहित कराओ, आज लाओ हमें वो अस्थियां निकाल करके। अब अस्थियां लेकर के आ गया, पंडित जी के मुंह के सामने सेंटर पे बैठा और पंडित जी वही प्रक्रिया फिर चालू की और बच्चे ने अस्थियां ली, सीधे पंडित जी के मुंह में फेंक करके झाड़ से मारी। अब जैसे फेंक के मारी, अब कथा कह रहे तो कुछ कह नहीं सकते। अब नीचे उतर करके आए, बोले कि तुम बने बनाए मूर्ख ही हो क्या? बोले क्यों? तुमने मेरे मुख पे राख क्यों मारी है? तो बोला पंडित जी मेरी मम्मी कहते थी कि ये अस्थियां पिताजी की गंगा जी में प्रवाहित करिए, आओ गंगा जी में प्रवाहित करिए आओ। और हमने सोची जब गंगा मैया द्वारे पे चल के आएंगे तो कहाँ उतनी दूर जाए, तुम्हारे मुँह में हो फेंक के मारते हैं। काश तुम्हारे मुँह से गंगा मैया प्रवाहित होती हैं। बोली सच्चे दरबार की। तो कन्हैया ने मिट्टी खाई, ग्वाल वाल कहते हैं मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो। मैया तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। और खाई कैसे है? याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। याने गटक गटक के खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। हरि बोल।
ए मैया हाँ अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में अमिया याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, याने गटक गटक के खाए यशोदा सुन माई। राधे हरि बोल। हरि बोल। ए मैया और ऐसो स्वाद नहीं माखन में, ऐसो स्वाद नहीं माखन में, नाय मिश्री में बादाखन में, नाय मिसरी में नाय दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज चाखन मैया जो रस ब्रज की रज खाने में है वो रस इस माखन में नहीं है, मिश्री में नहीं है। मैया जाने भक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई, जाने भक्ति की मुक्ति कराए यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाए यशोदा सुन माई। हरि बोल। मैया सुनियो, यदि तुमको विश्वास नहीं तो इसको मोड़ो खोल करके दिखवा ले मैया। हाँ मोहन मोहन को मुखड़ो खुले बायो, मोहन छलिया को मुखड़ो खुले बायो, छलिया को खुलवायो, तीन लोक आने रूप दिखायो, तीन लोक जाने रूप दिखायो। ए लाला जैसे मोहन का मुख खुलवाया है तो तीनों लोगों का रूप मोहन के मुख में दिख रहा है, ऐसा रूप है भगवान का। जब विश्वास यशोदा को आयो, जब विश्वास यशोदा को आयो, क्या तू तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई, तू तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा। राधे हरि बोल।
तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज हरे यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। ए मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब कन्हैया भगवान जो मैया के सामने खड़े हुए हैं, मैया से करे ए मैया तेरी कसम खा रहा हूं मैंने माटी ना खाई है। तो लाला तैने क्या खाई है? बोले मैंने ब्रजरज खाई है और वो भी थोड़ी सी खाई। मैया तेरे को विश्वास नहीं, मेरा मुख देख सकती है। मैया बोलती है लाला तेरे मुख में थोड़ी बहुत तो लगी होगी, जरा मुख खुलवा। भगवान कहते हैं श्री सुखदेव जी की भाषा में, कस्मान मृदन मंदान तात्मन भवान भक्षित बारहा वदंति तावका हुएते कुमारेस्ते ग्रजो प्रियम। अब देखो द्वारिकाधीश कैसे सफाई दे रहे हैं। ए मैया ना हम भक्षित बानम वा, ए मैया ना हम भक्षित बानम, भक्षित बान यानी खाना, मैंने नहीं खाई है। ना हम मैंने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, जिस सबरे वाला झूठ बोल रहे हैं सभी अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, मैंने मिट्टी को ना खाया है। और यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि तेरे को फिर भी विश्वास नहीं है तो एक काम कर सकती है, समक्षम पश्य में मुखम, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं और मैया मेरे मुखले को खोल करके देख सकती है। मैया ने कहा अरे कन्हैया जरा अपने मोहड़े को खोलिए। भगवान ने मुख खोला है तो मुख में भगवान के सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड में यशोदा रानी का महल दिख रहा, वृंदावन दिखे, नंद रानी के महल के अंदर नंद रानी साटी लिए समझा रही है, ये भी भगवान द्वारिकाधीश के मुख के अंदर ही दिख रहा है। मैया देख करके एकदम बेहोश हो गई और मैया बैठ गई। मैया कहने लगी हे गोविंद, मैं तो कहूँ तेरे मुख में मिट्टी होगी, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं, बड़े बड़े वृक्ष भरे पड़े हैं, तेरे मुख में दिख क्या रहा है? किम स्वप्न एतदुत देव माया किम बामदीयो बत बुद्धि मोहा। मेरे को पता लग गया आज तू परमात्मा है। फिर आंखें मीड़ मीड़ करके देख रही है। अथो अमुष्य मरवार भकस्य यह कश्यप नौत्पत्ति कयात्मयोग। आज भगवान ने मुख खोला, आंखें मैया मीड़ मीड़ कर देख रही, ए लाला तेरे मुख में बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। ए मैया तू भी बड़ी भोली भाली है। मैया तेरी उम्र कितनी हो गई है? तो मैया कहने लगी मेरी उम्र 90 वर्ष की हो गई है। मैया एक बात बताओ, आजकल 50 वर्ष की उम्र हो सबके चश्मा लग जाता है और तुम्हारी उम्र 90 वर्ष की है, भी चश्मा भी नहीं लगा और तुमने मेरे मुख में क्या देख लिया है? मैया मोहे तो पतो लगतो है मैया, तू डॉक्टर के पास जा, चश्मा लगवा करके आ, जरा मेरे मोहड़े को फिरते खोल के दिखियो। भगवान ने फिर मुख खोला, ए मैया दिखियो मेरे मुख में कुछ दिख रहा है क्या? मैया ने आंखें खोल के देखा तो भगवान की माया वहां से अंतर ध्यान। एक बार अभी ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, एक बार मैया जब स्तनपान करा रही थी तो भगवान का दूध अपच हो गया। भगवान खिलखिला करके हंसने लगे, तब ब्रह्मांड के दर्शन कराए। मैया कहने लगी लाला आज मुझे पता लग गया तू परमात्मा है। स्तुति करीना जाए भय माना और जगत पिता मैं सुत पहचाना। मैंने आज बेटा को परमात्मा समझा है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानी यानी हि गीतानि तदबालि सरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक बार की बात है, मैया मथानी मथ रही है, भगवान मैया की मथानी जाकर के पकड़ लेते हैं। 5 मिनट का भाव, जैसे मथानी को पकड़ा है मैया सुंदर कीर्तन गा रही है। पहले की माताएं जब दही को मथती थीं तो बढ़िया बढ़िया कीर्तन गाती थी, राम ही राम रटही मोरी जिभिया, ऐसे ऐसे कीर्तन अच्छे अच्छे गाती थी। एक बार एक बूढ़ी मैया आई, बोले लाला कथा बड़ी अच्छी कहते हो, कभी मोरे घर पे भी आई हो।
मैंने कहा मैया मैं ज़्यादा घर पे नहीं जाता हूँ, मैं तो अपने कक्ष में रहूं और बाहर निकल के ना जाऊं। बोले नहीं लाला आइयो तो। संगी साथी चले, पहुंचे, रास्ते में पहुंचे, मैया झाड़ू लगा रही हूँ। मैया जी के मुख से देखो बूढ़ी, चश्मा लगा है। मैया गा कर रही, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। हमने कहा मैया कितने दिन कथा होते हो गए? बोले 6 दिन हो गए। मैंने कहा 6 दिन में भी तुम्हारा परदेसी दिल ले गया, कथा से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा क्या? कोई बहुएं रोटी बनाती तो फिल्मी गाना करते करते रोटी बनाती है। अच्छा, जैसे जब विचार होते हैं तो वैसे भोजन बनता। संत लोग कोई आपने देखा होगा, औरतें कोई हाथ के भोजन नहीं ग्रहण करते। पता नहीं कौन से मन से उसने बनाया होगा, इसलिए हमारा मन विकृत हो जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और जब फिल्मी गाना गाते गाते रोटी बनाओगे तो रोटी भी फिल्मी बन जाती है, फिर रोटी भी फिल्मी बन जाती है, और फिर खाने वाला भी फिल्मी बन जाता है। फिर वो तेरे नाम कहीं कटा के घूमता है, कहीं कटोरा कटिंग कटा के घूमता है, कहीं कोई सी। बड़े बड़े लोग जेब में चाहे 2 रुपया न हो, तेरे नाम कटाए घूम रहे सलमान खान बन जाओ हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मथानी चल रही, मैया के द्वारा कीर्तन चल रहा, भगवान मथानी पकड़ करके खड़े हो गए। ए मैया बंद कर कीर्तन, मेरे को भूख लगी, माखन दे दिया। फिर मैया कीर्तन करने लगी, फिर मथाने पकड़ करके खड़े हो गए। क्यों? मैया कीर्तन गा रही थी तो कीर्तन की आवाज उसकी घरघराहट में थोड़ी फीकी पड़ रही थी, इसलिए मथानी जाकर के पकड़ ले। अब माखन खाया, सब कुछ खाया। एक दिन मैया गोद में कान्हा को लिए बैठी, गैस पे दूध उबल रहा। मैया से भगवान बोले तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? बोले मुझे तो अपना लाला अच्छा लगता है। तब तक भगवान ने धीरे से उंगली कर दी, दूध उफनने लगा, कान्हा को ठसक दिया और जाकर के दूध को उठाने चली गई। भगवान मैया के कक्ष में घुस गए और जितनी सासू माँ के हाथ की मटकी रखी रहे सब झटपट सब फोड़ करके डाल दिया। मैया इतनी क्रोधित हुई, देखो लाला मैं तो कहूँ गोपियां झूठ कहती थी, आज तूने क्या किया है? देखो ये मटकी फोड़ डाली है, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैया गई और मैया ने क्या किया? ऊखल से भगवान को बांध दिया है। अब बांध रही तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। समातो शून्य गात्राया विस्तृतक रस्सजा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़े, क्योंकि अभिमान से बांध रही है। और जो भगवान को अभिमान से बांधता है वो भगवान को कभी बांध नहीं सकता है। जब देखा मैया पसीना पसीना हो गई तो जो 2 अंगुल रस्सी का अभाव हो रहा था वो पूर्ण हो गया। अभी कौन बने? मैया यशोदा रानी के घर में 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं। पूर्व जन्म में ये नलकुबर और मणिग्रीव थे कुबेर के पुत्र। एक बार नग्न मदिरा बाणी मधुराम पीत्वा, मदिरा को पिए जल में स्नान कर रहे थे। क्या हुआ? नारद जी उधर से गुजरे, अब मदिरा में इनको होश नहीं, नग्न स्नान कर रहे। बाबा जी नारायण नारायण करते जा रहे, इन्होंने रोक दिया। हे बाबा जी रुको। नारद बाबा ठहर गए। कहिए बाबा जी भजन कीर्तन करना आता है? बोले हाँ आता है। बोले कोई बढ़िया भजन सुनाओ। बाबा जी ने कहा राम 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 जपो। बोले नहीं कोई फिल्मी गाना सुनाओ। बाबा जी ने कहा फिल्मी गाना हमें ना आवे, भजन सुन लो हमसे। बोले नहीं कोई यो हनी सिंह को सुनाओ। नारद बाबा ने जल लिया। बोले तुमको शर्म नहीं आती है? मेरे सामने नग्न खड़े हो, जाओ जाओ वस्त्र पहन के आओ। भी देखो महात्मा के सामने नग्न खड़े। अब जय मदिरा के नशा में नहीं होश नहीं, हम का बक 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 कर रहे। नारद जी ने जल लिया और मुंह पे छींटा मारा। जाओ कुछ दिन को गोकुल में और यमलार्जुन बन प्रगटाओगे। अब जैसे ही वृक्ष का श्राप दिया है तो ये चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। तो भगवान आज नारद जी आगे बोले श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। जाओ कृष्णचंद्र के हाथों से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। वही यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। भगवान आज उनके बीच से निकले, ऊखल उसमें अटका है और जैसे ऊखल अटका तो एकदम झड़ाम से वृक्ष गिर गए हैं। उनसे 2 सुंदर महापुरुष प्रकट हुए हैं जिनका नाम है नल और कुंवर मणिग्रीव। आज वो प्यारी स्तुति करने लगे भगवान की। बाणी गुणानुकथने सवणौ कथायां
हस्तौ च कर्मसमनस्तव पादयोर्ना स्मृतः शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आज प्यारे क्या हुआ, स्तुति की भगवान ने कहा बाद में स्तुति कर लेना, अभी आते जाओ। अब वो दोनों लोग चले गए हैं। मैया ने आवाज सुनी, मैया ने आई, लाला को हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया तुझे बांध दिया था, तुझे बांध दिया था, तू कैसे यहाँ पे पहुंचा? बोले मैया मैंने कितनी बार आवाज लगाई है, उखल मुझको खींचे लिए जा रहा था, खींचे लिए जा रहा था। मैंने कहा मैया बचाओ, मैया बचाओ, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। धन्य मैया, ये वृक्ष मिल गए, वृक्षों में उखल अटक गया और ये वृक्ष झड़ाम से गिर गए। मैया तू आ गई, नहीं मैं तो आज पता नहीं रहता कि नहीं रहता। मैया ने भगवान को खोला है और भगवान को खोल करके हृदय से लगाया है। प्यारे आज क्या हुआ है, अब यहीं से नंद बाबा युक्ति बना करके एक गोकुल यहीं से छोड़ करके अब गोकुल में वास नहीं करेंगे, सारे ब्रजवासी यहाँ से वृंदावन में चले जाते हैं और वृंदावन में वास करते हैं। वनम वृंदावनम नाव्यम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी दवाम सेव्यम पुण्यादित्रिणवीरधम। वृंदावन में इन्होंने वास किया है। अभी अब आपके सामने सुंदर झांकी आएगी जिसमें आप लोग आनंद लेंगे। बाद में एक प्यारा सा गीत, उसके बाद में वाणी विराम। वृंदावन किस लिए बनाया गया है? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिनक तीनों लोकों का, हमारे भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। सभी ब्रजवासी वृंदावन जा रहे हैं। आइए 2 मिनट सभी हम भी वृंदावन चलते हैं भाव से मस्ती के साथ में। लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, आली री मोहे 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 लागे वृंदावन नी को। प्यारे मीठी मीठी तालियां बजाते हो सभी, हरि बोल। हरि बोल। एक बार इन बाल कृष्ण के लिए दोनों हाथ उठाएंगे, कितनी प्यारी झांकी है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे आलीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी। बाके बिहारी लाल की जय। सिधारे। हरि बोल। और
इसी के बीच में पहले हमारे परीक्षित जी आकर के पूजन करेंगे, बाद में जब तक ये गीत चल रहा तब तक सभी भक्त आकर के धीरे धीरे पूजन करेंगे। उसके बाद में आगे का दृश्य, ये बाल रूप में माखन चोर भगवान बाके बिहारी सरकार आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु स्वयं वृंदावन छोड़ करके आज यहाँ ऊंचा गांव में विराजमान हो गए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सभी लोग आएंगे जल्दी। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। आज ये पंडाल कैसा लग रहा है? लगे कुटिया भी दुल्हन सी, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सदा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे ऊंचा ये वृंदावन, लगे ऊंचा ये वृंदावन। ये भैया ये ऊंचा गांव नहीं, आज वृंदावन लग रहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। लगे ऊंचा ये वृंदावन, मेरे घनश्याम आए हैं। लगे ऊंचा ये वृंदावन, मेरे घनश्याम। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। और कहना है भाव से, पखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बखारे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। वो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हरि बोल।
सांवरा मेरे घर आया, सांवरा मेरे घर आया, सांवरा मेरे घर आया, सांवरा मेरे घर आया। हाँ तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सुनी बगिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सुनी दुनिया से, तू आकर फिर नहीं जाना मेरी सुनी बगिया से। कहो हरदम यही सबसे, हरदम मैं ईश्वर से, हे बाके बिहारी कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे घनश्याम आए हैं। जय भोले। हरि बोल। चिराग है प्यारे। कहते हैं कि लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, जय हो। और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। हाँ अपनी दौलत पे भूलना चाहिए, बाप की दौलत पे नहीं भूलना चाहिए। हे प्रभु सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी वृंदावन, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी वृंदावन, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी वृंदावन, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी वृंदावन, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी वृंदावन, मेरे सरकार आए हैं। कोई गीत ईत लगेगा क्या? दीपू चाचा कोई गीत वगैरह है? ठीक है, ये झांकी बड़ी प्यारी लगी है और एक बार इस झांकी के लिए दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा देंगे। प्यारे अब रात्रि में आप लोग आगे की चर्चा श्रवण करेंगे और अभी ये आप लोग विधिवत आज रात और कल दिन का और कार्यक्रम सभी लोग आइए। अब पहले राम नाम बोलो, फिर सब लोग खड़े हो जाओ और बाद में थोड़ा थोड़ा झूम लो। जो ना झूमे सब अपने अपने पड़ोसी कसम आई हो, देखे रहिए कौन किसी के पड़ोस हम आई हमें नहीं मालूम। और जो दुश्मन बैठो वो कतई ना झूमी वो तो कहीं मरे चाहे जिए, हमारे का जाती से जाते बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। कट जाते हैं
कष्ट तमाम लेने से प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। और एक लाइन सब लोग और गुनगुनाएंगे। हाँ, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद रखे राम ताहे वेद रहे। कट जाते हैं कष्ट तमाम लेने से प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम। सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे धीरे से। और प्यारा सा गीत अब चलेगा और सब लोग झूमेंगे भाव से बांके बिहारी के साथ में। देखो कन्हैया कितने आज सुंदर लग रहे हैं, कहीं कान्हा को नजर ना लग जाए। हाँ, सब लोग मस्ती के साथ झूमेंगे। हमारे परीक्षित जी, चाचा जी अशोक मिश्रा जी आज नाचेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे। सब लोग झूमते हुए हरि बोल। और देखिए एक जगह पे झोंका नहीं लगाएंगे। जो भक्त बच्चे खड़े हैं पीछे करो इनको, थोड़ा थोड़ा झोंका नहीं लगाए और झूमते हुए भाव से कहना है। मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे। सीधा बढ़ती ही जाए मेरी बेकरारी, मुझको मिले नहीं कृष्ण मुरारी। बढ़ती ही जाए मेरी बेकरारी, मिले नहीं मुझे कृष्ण मुरारी। बढ़ती ही जाए मेरी बेकरारी, मुझको मिले नहीं कृष्ण मुरारी। बढ़ती ही जाए मेरी बेकरारी, मुझको मिले नहीं कृष्ण मुरारी। यारे हेलो जे बुआ लोग खड़ी हैं, शर्म लगा दिखा झूमी में तुम लोग जो मिले थोड़ो थोड़ो तुम हो लो भगवान के साथ। तेरे नाम पे हमको सहारो मिले, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे। हरि बोल राधे। जय हो हरि बोल। राधे दे दो दर्शन बांके बिहारी, मन में बसी है सूरत तुम्हारी। दे दो
मुझको माँ के निहारी, मन में बसी है सूरत तुम्हारी। हाँ दे दो दर्शन बाके बिहारी, मन में बसी बस सूरत तुम्हारी। दे दो दर्शन बाके बिहारी, मन में बसी है सूरत तुम्हारी। कब होगी कान्हा मेरे यमन की, आएगी कब कान्हा रात मिलन की, आएगी कब कान्हा आएगी कब कान्हा रात मिलन की, आएगी आशा धरा पे मिलन की। ये तन मन धन ना हमारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे, मैया तेरो कन्हैया मोहे प्यारो लगे। ओ मिस्री से, ओ मिस्री से, ओ मिस्री से, ओ मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को है। मिस्री से, मिस्री से, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को है। हरि बोल। जय हो। ओ बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है ब्रजभान कुंवर तेरी मैया कीर्ति। ओ बाबा है ब्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है ब्रजभान कुंवर तेरी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को है। हरि बोल। ओ तीन लोक 14 भवनों में श्यामन श्यामा जू, तीन लोक 14 भुवने को श्यामन श्यामा जू। ओ तीन लोक 14 भवनों की श्यामन श्यामा जू, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधे जू। चरणों का, चरणों का, चरणों का चाकर श्याम हमारी राधा रानी को है। हरि बोल।
प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को। भैया हो कलियो कथा है फोन न डरियो। बोलिए सच्चे दरबार की। हमारे सभी संगीत कलाकार इतने अच्छे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके इन लोगों के लिए तालियां बजा देंगे। बहुत ही प्यारे और सभी अच्छे स्वभाव के, बड़ा ही आनंद आता है। अब आ जाइए, धीरे धीरे सब लोग आरती करेंगे भाव से मस्ती के साथ में, और उसके बाद में आरती दर्शन प्रसाद रात्रि की बेला पुनः जाओ बनाओ खाओ पुनः आओ। हाँ, हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो कैमरामैन। अय्यो 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 यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। अय्यो 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 यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। उस बंसी पे है, उस बंसी पे मैं बले बले जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। हरि बोल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकले है गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उस गंगा में है, उस गंगा में मैं रोज नहाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। अनाथ के नाथ आप हो, मुझे अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि है, प्यारी छवि अपने मन में बसाऊं,
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी छवि है, तेरी छवि अपने मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। सो संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारे, बास सदा है, बास सदा मैं वृंदावन को पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, अपने अपने माता पिता की, भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती दर्शन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, कोई भी बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएगा। एक दो लोग प्रसाद बांटो और एक लोग आरती दर्शन कराओ। और YouTube के माध्यम से विवेक कृष्ण जी वृंदावन डालें और YouTube के माध्यम से कथा का आनंद लें। फेसबुक के माध्यम से विवेक शुक्ला जी वृंदावन डालें। फेसबुक के माध्यम से ये अभी कार्यक्रम अभी का लाइव चलेगा तुरंत। आप लोग घर बैठे आनंद लें। विवेक कृष्ण जी वृंदावन चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नित्य प्रति नई नई कथाओं का, भजनों का, भक्तमाल कथा का, महाभारत कथा का, राम कथा का, भागवत कथा का, हर कथाओं का आनंद लें। यहाँ की भी कथा अपलोड की जाती है। ऊंचा गांव की कथा आप लोग यहाँ की भी कथा का आनंद लेंगे। सब लोग आरती दर्शन और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा।